दोस्तों, इस्लाम में मैयत को अकेले छोड़ना कैसा है? आज हम आपको इसी बारे में एक वाकया सुनाएंगे। एक मैयत कमरे में अकेली थी और सभी लोग उसे छोड़कर बाहर चले गए, जिसके बाद कमरे में ऐसा करिश्मा हुआ कि जिसे देखकर हर कोई सुभान अल्लाह कह उठा। इस वाकये की तफसील आपको हैरान और परेशान कर देगी। इसलिए प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, इंसान की वफात के बाद उसकी तदफीन और आखिरी रस्मों के कई तरीके इस दुनिया में राइज हैं। हालांकि इस्लाम में मैयत को जमीन खोदकर इज्जत और एहतराम के साथ दफन किया जाता है। कब्रिस्तान और मैयत से जुड़े कई ऐसे वाक्य सामने आते हैं कि इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। एक ऐसा ही वाक्य मक्का मुअज्जमा में पेश आया। हुआ कुछ यूं कि मक्का में एक आलिम का इंतकाल हुआ और उन्हें एक आम कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। कुछ अरसे बाद एक और शख्स का इंतकाल हुआ, क्योंकि अरब में दस्तूर है कि एक कब्र में कई कई मैयतें दफन की जाती हैं, तो उस शख्स को दफन करने के लिए उस आलिम की कब्र खोदी गई ताकि उसे भी उसी कब्र में दफन कर दिया जाए। लेकिन कब्र खोलते ही एक अजीब मंजर सामने था। कब्र में उस आलिम की मैयत के बजाय एक बहुत ही हसीन लड़की की मैयत मौजूद थी, और वह लड़की किसी यूरोपियन देश की मालूम होती थी। सब लोग हैरान रह गए और यह बात पूरे इलाके में फैल गई कि फलां आलिम की कब्र में उनकी जगह एक हसीन लड़की की लाश है। इत्तेफाक से वहां यूरोप से आए एक मुसलमान शख्स भी मौजूद थे। उन्होंने जब उस लड़की की शक्ल देखी तो कहा, मैं इस लड़की को जानता हूं, यह फ्रांस की रहने वाली थी। इसका पूरा घराना ईसाई था, लेकिन यह खुफिया तौर पर मुसलमान हो गई थी। इसने मुझसे कुछ इस्लामी किताबें भी लेकर पढ़ी थीं। फिर कुछ दिन बाद यह बीमार होकर फौत हो गई, तो घर वालों ने इसे ईसाई कब्रिस्तान में दफन कर दिया। लेकिन अब इसकी मैयत यहां मक्का कैसे पहुंच गई, यह बड़ी हैरानी की बात है। दोस्तों, लोगों ने कहा, इसकी मैयत यहां आने की वजह तो समझ में आ गई, क्योंकि यह नेक और मुसलमान थी। लेकिन फिर उस आलिम की मैयत कहां गई? किसी ने कहा, हो सकता है कि उनकी मैयत इस लड़की की कब्र में चली गई हो। वह यूरोपियन शख्स बोला, मैं हज से फौरिग होकर कुछ दिनों में वापस जा रहा हूं। मैं इस लड़की के घर वालों से मिलकर उसकी कब्र खोद कर देखूंगा कि मामला क्या है। लोगों ने आलिम के घर वालों में से एक शख्स को भी उसके साथ भेज दिया। जब वह शख्स वापस यूरोप गया तो उसने लड़की के मां बाप को पूरा वाकया सुनाया। वे सब भी बहुत हैरान हुए। चुनांचे उन्होंने लड़की की कब्र खोदी तो लड़की के ताबूत में उस आलिम की मैयत थी जो मक्का में दफन हुआ था। यह देखकर सब लोग और भी हैरान हो गए। जब यह खबर मक्का पहुंची कि उस आलिम की मैयत ईसाइयों के कब्रिस्तान में लड़की की कब्र में है, तो सबको बहुत ताज्जुब हुआ। फिर उसकी बीवी से पूछा गया कि तेरे शौहर में ऐसी क्या बात थी जो यह मामला पेश आया? तो उसकी बीवी ने कहा, मेरा शौहर बहुत नेक, नमाजी, तहज्जुद गुजार और कुरान पढ़ने वाला था। लोगों ने कहा, सोचकर बताओ, कोई ऐसी बात तो होगी जिसकी वजह से यह मामला पेश आया है। बीवी ने गौर करते हुए कहा, मुझे हमेशा उसकी एक बात खटकती थी कि जब भी उन पर गस्ल वाजिब होता तो वह नहाने से पहले कहते थे कि ईसाई मजहब में यह बात बहुत अच्छी है कि उन पर यह गस्ल वाजिब नहीं होता, लेकिन हमें सर्दी में भी नहाना पड़ता है। बस अल्लाह ने उन्हें उन्हीं के बीच पहुंचा दिया जिनके तरीकों को वह पसंद करते थे और इस्लाम के हुक्म को सही नहीं समझते थे। दोस्तों, इस वाक़ये को सुनने के बाद कुछ अहम सवाल उठते हैं। आज हम कितनी ही ऐसी बातें कर जाते हैं जिनमें इस्लाम के किसी हुक्म की तौहीन जाहिर होती है, लेकिन हम परवाह नहीं करते। दोस्तों, ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। अब हम आपको उस वाक़ये की तफसील बताएंगे जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया था। मिस्र में एक परहेजगार शख्स रहा करता था जिसकी तकरीबन 2 साल पहले मौत हो गई थी। उसके अजीजो अकारिब यानी रिश्तेदार उससे दूर ही रहते थे। मौत से कुछ महीने पहले वह किसी बीमारी का शिकार हुआ और उसे अस्पताल में दाखिल कर दिया गया, मगर डॉक्टरों के इलाज के बावजूद वह सेहतयाब न हो सका। अस्पताल में इलाज के दौरान भी वह अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहता। फिर एक दिन ऐसा आया कि उसकी मौत वाक़ई हो गई और वह इस फानी दुनिया को छोड़कर चल बसा। उसके बाद उसके अजीजों अकारिब ने उसे अकेला छोड़कर
उसकी तदफीन यानी दफनाने के इंतजाम में मशगूल हो गए। उन्होंने उसकी मैयत को कमरे में अकेला छोड़ दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि मैयत को अकेला छोड़ना दुरुस्त नहीं, यानी मौत के बाद जितनी जल्दी मुमकिन हो सके मैयत को दफना देना चाहिए। लेकिन उसके रिश्तेदारों ने उसे अकेला छोड़ दिया। फिर जब अस्पताल के स्टाफ का एक शख्स उस कमरे में आया तो उसने देखा कि दो नूरानी शख्सियतें मैयत के सिरहाने खड़ी हैं और मैयत से बातें कर रही हैं। बात करते करते वह शख्सियतें अचानक हवा में गायब हो गईं। अल्लाह की कुदरत का यह करिश्मा देखकर अस्पताल का पूरा स्टाफ हैरान रह गया। कोई भी इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। दोस्तों, सवाल यह उठता है कि ये दो शख्सियतें कौन थीं? क्या वे फरिश्ते थे या कुछ और? इस बारे में किसी को इल्म नहीं हो सका, लेकिन अस्पताल के स्टाफ ने गवाही दी कि उन्होंने अपनी आंखों से उन दोनों नूरानी शख्सियतों को देखा है। प्यारे दोस्तों, इस वाकये की तस्दीक किसी भी तरीके से मुमकिन न हो सकी, क्योंकि यह वाकया सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए हम तक पहुंचा है। इसमें आखिर कितनी हकीकत और सच्चाई है, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। क्या आप इसे हकीकत मानते हैं या फिर यह कोई मनगढ़ंत कहानी है? अपनी राय कमेंट के जरिए हम तक जरूर पहुंचाइएगा। दोस्तों, इस तरह के वाकयों का पेश आना कोई अजीब बात नहीं। अल्लाह अपने नेक बंदों के जरिए हम इंसानों को पैगाम देता रहता है। यकीनन इस वाकये में भी एक गहरा पैगाम छुपा हुआ है। इस वाकये से हमें यह सबक मिलता है कि हमें सेहतमंद और बीमारी की हालत में रब्बे अजीम का शुक्र अदा करना चाहिए। हमें हर वक्त इबादत में मसरूफ रहना चाहिए। हमें खालिक कायनात की तारीफ बयान करनी चाहिए ताकि दोनों जहानों का रब हमें बख्श दे और हम पर रहम फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपने अहकामात पर अमल करने और उनके मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नेक बंदों पर बहुत खासियत रखी है, और जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं वह हर हाल में रब तबारक व तआला की रस्सी को थामे रहते हैं। अपने मालिक से वह कभी भी गाफिल नहीं होते, चाहे वक्त कैसा भी हो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला पर उनका भरोसा हमेशा बना रहता है। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो जो है वह एरोप्लेन का है। आज का वीडियो जहाज का है, जिस जहाज के अंदर अल्लाह का एक ऐसा करिश्मा हुआ, जिस करिश्मे को देखने के बाद जहां सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं, वहीं खुद दोस्तों जमीन पर आकर पायलट ने भी एक्सेप्ट कर लिया इस्लाम। प्यारे दोस्तों, आज का वाकया अभी कुछ साल पहले का वाकया है कि कैसे जहाज के अंदर एक ऐसी घटना होती है जो सबको हक्का बक्का कर देती है। जहाज के अंदर एक ऐसी घटना होती है जो सबको झकझोर कर रख देती है। होता यह है दोस्तों कि अभी लोग अपने साजो सामान के साथ जहाज में बैठे थे और अपने सफर की पूरी मुकम्मल तैयारी कर चुके थे। किसी को कहीं जाना था तो किसी को कहीं जाना था, किसी को दुबई जाना था, किसी को कतर जाना था, किसी को इंग्लैंड तो किसी को बहरीन। लोग अपने अपने इरादे के साथ जहाज में बैठे थे कि हम अपनी अपनी मंजिले मकसूद तक पहुंचेंगे, यानी हमारा जहां इरादा है हम वहां तक पहुंचेंगे, और इसी के साथ कि कम वक्त में हम पहुंच जाएं अपनी मंजिल पर। इसीलिए सभी ने अपने सामान को लिया और सभी ने जो रास्ता चुना वह था हवाई जहाज का सफर। क्योंकि दोस्तों, दुनिया के जो दूसरे यातायात के साधन हैं, जो ट्रैवल के साधन हैं, उनमें से सबसे तेज अगर किसी साधन को माना जाता है तो वह है हवाई सफर। चूंकि दोस्तों, देखते ही देखते हवाई सफर आपको एक मुल्क से दूसरे मुल्क और कहां से कहां पहुंचा देता है। इसी तरीके से दोस्तों, एक जहाज उड़ा और जहाज अभी आसमान में ही था कि अचानक से उस जहाज के पायलट को लगा कि उनके जहाज के अंदर कुछ तकनीकी खराबी आ गई है। अब जब तकनीकी खराबी आई तो पहले तो पायलट जो थे वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने लगे कि किसी भी तरीके से हम इस खराबी को हैंडल कर लें और इस बात की भनक लोगों को ना लगे दें, यानी जो मुसाफिर उस जहाज में सफर कर रहे थे उनको इस बात का पता न चले कि इस जहाज में कोई तकनीकी खराबी आ गई है। उन्होंने ने सोचा कि हम लोग ही इस चीज को मेंटेन कर लें और हो सके तो इसकी सेफली लैंडिंग भी करा दें। दोस्तों, पूरी कोशिश करने के बाद जो पायलट वहां पर मौजूद थे उनके अंदर यह ताकत, यह सलाहियत नहीं बची थी कि अब वह किसी तरीके से इस जहाज को हैंडल कर ले, यानी उस जहाज की तकनीकी खराबी उस पायलट की समझ से बाहर हो गई। फिर आखिर में उन पायलटों ने यह सोचा
कि अब तो यह जहाज क्रैश कर ही जाएगा, लेकिन इसकी जानकारी हम पैसेंजर लोगों को भी दे देते हैं, ताकि जो लोग अपने ईश्वर, अपने अल्लाह को जिस तरीके से याद करते हैं वह याद कर लें। बहरहाल दोस्तों, पायलट आकर यह जानकारी पैसेंजर्स को देता है कि इस जहाज में टेक्निकल खराबी आ गई है और हम लोगों ने तमाम कोशिश की, लेकिन हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद भी यह जहाज हमसे संभल नहीं रहा है और अब कभी भी किसी भी वक्त यह जहाज क्रैश कर जाएगा। इतना सुनना था दोस्तों कि वहां पर जो पैसेंजर्स मौजूद थे वह सब हैरान रह जाते हैं। तमाम पैसेंजर्स में हड़कंप मच जाता है। लेकिन इसी जहाज के अंदर एक ऐसा शख्स भी मौजूद था जो कि मुसलमान था। जब उसने इस चीज को सुना दोस्तों, तो उसके चेहरे में शिकन नहीं आया, यानी उसके चेहरे पर किसी तरीके के घबराहट और कोई खौफ पैदा नहीं हुआ, बल्कि वह खाली जगह देखता है, अपने बैग से मुसल्ला निकालता है और मुसल्ला बिछाकर वह नमाज अदा करने लगता है। वह दुआ के लिए दोनों हाथ उठा देता है और बड़ा ही मुतमिन होकर बिल्कुल इत्मीनान के साथ वह नमाज पढ़ता है, रब की बारगाह में दुआ करने लगता है और उसके चेहरे में जरा सा भी खौफ नहीं होता। इधर जहाज के अंदर जो सारे लोग मौजूद थे, यानी जितने भी मुसाफिर उस जहाज में मौजूद थे, उन तमाम के चेहरे उतर चुके थे, उनके अंदर दहशत पैदा हो गई थी। लेकिन दूसरी तरफ यह इंसान हाथ उठाकर दुआ कर रहा था और दुआ करने के बाद दोस्तों, यानी काफी वक्त गुजर गया इसको दुआ करते करते। जब दुआ से फारिग होकर यह शख्स उठा तो जहाज के पायलट ने देखा कि सारे लोग बुरी तरह से हैरान हैं और यह इस समय इतनी आसानी के साथ दुआ कर रहा है। पायलट ने उससे पूछा कि क्या आपको मौत से डर नहीं लगता है? तो वह इंसान, वह मुसलमान यह कहता है कि घबराइए नहीं, जिंदगी और मौत अल्लाह की कुदरत में है और कुछ नहीं होगा। आप देखिएगा कि इंशाअल्लाह हम लोग सेफली लैंड कर जाएंगे। और दोस्तों, थोड़ी देर के बाद अल्लाह की शान देखिए, अल्लाह की मसल्लिहत देखिए कि जो जहाज आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, अचानक से अल्लाह की कुदरत देखिए कि आसमान में ही उसके जो आउट ऑफ कंट्रोल पार्ट थे वह काम करने लग जाते हैं। और काम करने ही नहीं लगते हैं दोस्तों, बल्कि जो जहाज पायलट के कंट्रोल से बाहर हो रहा था वो सारा जहाज पायलट के कंट्रोल में एक बार फिर से आ जाता है। और उसके बाद यह होता है कि वो जो पायलट होते हैं, जहां जाना था जहाज, वो पायलट उसको सेफली वहां पर ले जाते हैं और ले जाने के सेफली उसकी लैंडिंग भी करा देते हैं। जब उस जहाज के पायलट ने यह चीज देखी, यह चमत्कार देखा और एक मुसलमान की दुआओं की यह बरकत देखी और अल्लाह तबारक व ताला के ऊपर इस कदर विश्वास उस पायलट ने जब देखा, तो वह पायलट क्या करता है दोस्तों कि वह जहाज से नीचे उतरता है और उसी मुसलमान के साथ एक नजदीकी मस्जिद में जाता है और मस्जिद में जाने के बाद वह पायलट कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह लग रहा होगा कि मैं कैसी मनगढ़ंत बातें कही हैं, तो आप इस तरीके के नाम के साथ वीडियो को YouTube या Google में आप सर्च कर सकते हैं, जहां पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और यह वाकया, यह करिश्मा जो है दोस्तों, ये कोई बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, बल्कि अभी कुछ साल पुराना है, जहां एक मुसलमान के इरादे ने, एक मुसलमान की दुआओं ने, जहां सैकड़ों लोगों की जिंदगी भी बचाई। और पायलट जो कि गैर मुस्लिम था, वह भी इस करिश्मे को देखकर, चमत्कार को देखकर उसने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, यह है पावर ऑफ इस्लाम और यह है एक मोमिन की दुआ का असर। हवालात की सलाखों के पीछे से मैं उसे नमाज पढ़ता देख रहा था। वह 25-26 साल का खूबसूरत नौजवान कत्ल के मुकदमे में 2 दिन पहले ही यहां लाया गया था, जहां से कुछ दिन की अदालती कार्रवाई के बाद उसे बड़ी जेल मुंतकिल किया जाना था। उसके खिलाफ केस काफी मजबूत था, इसलिए गुमान गालिब था कि 1-2 पेशियों के बाद ही उसे सजाए मौत सुना दी जाएगी। मैं एक आर्मी वाला हूं और पहले दिन ही से मेरा रवैया और लहजा उसके साथ काफी सख्त रहा था, लेकिन उसके लबों पर हमेशा एक दिल मोह लेने वाली मुस्कुराहट होती थी और हमेशा वह मुझे बड़ा समझते हुए अदब से और नरम लहजे में बात करता था। मुझ जैसा सख्त इंसान भी 2 दिन में ही उसके अच्छे अखलाक के सामने हार गया था। अब वह सलाम फेरने के बाद दुआ मांग रहा था कि मैं उसे देखता ही रह गया। वह इस तरह खुशू और खुजू से दुआ मांग रहा था कि यूं लगता था कि जिससे मांग रहा है वो उसके बिल्कुल सामने बैठा हो। दुआ के बाद उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो उसके होठों पर वही मुस्कुराहट नमूदार हुई। वह उठकर मेरे पास आया और हमेशा की तरह मेरा हाल पूछा।
आज खिलाफे मामूल मेरा लहजा काफी नरम था। बातों ही बातों के दौरान मैंने उससे पूछा कि क्या वाकई उसने कत्ल जैसा जुर्म किया है, क्योंकि मुझे उसकी मासूमियत से नहीं लग रहा था कि वह कत्ल जैसा जुर्म कर सकता है। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो फिर मैं ऐसा घिनौना जुर्म कैसे कर सकता हूं? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो फिर मैंने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। जब अल्लाह इस दुनिया में किसी को पावर देता है ना, तो अक्सर लोग भूल जाते हैं कि यह पावर अल्लाह की तरफ से अमानत है, मगर वह उन सब को अपना कमाल और हक समझ बैठते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। हमारे इलाके के एक बाअसर इंसान ने कत्ल कर दिया। इत्तेफाक से मैं वहां से चंद कदम ही दूर था, इसलिए उसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगा दिया। झूठे गवाह भी तैयार कर लिए गए और आखिरकार मुझे यहां जेल में डाल दिया गया। आर्मी वाले ने पूछा, तो तुम्हारे घर वालों ने कुछ नहीं किया? घर वालों ने अपनी सी कोशिश की, लेकिन वही बात, इस मुआशरे में लोग भी डर के मारे उसी का साथ देते हैं जो ताकतवर होते हैं। वह फिर से मुस्कुराया और मुझे उसके सुकून को देखकर हैरत हुई। तुम्हें डर नहीं लगता? हो सकता है कि कुछ दिनों तक तुम्हें मौत की सजा सुना दी जाए। इंशाअल्लाह मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने उसके आगे अपनी अर्जी रख दी है, जिसके सामने बड़े से बड़े बादशाह की भी कोई हैसियत नहीं। उसने यकीन भरे लहजे में जवाब दिया। मैंने फिर से सवालिया नजरों से उसे देखा तो वह कहने लगा कि मैं अपने अल्लाह की बात कर रहा हूं। उसे मेरे बेगुनाही का पता है और वह मुझे कुछ नहीं होने देगा। उसके हर हर लफ्ज से मोहब्बत टपक रही थी। तुम्हें यकीन है कि काम हो जाएगा? अगर ना हुआ तो? मैंने उससे पूछा। जब उसे मांगा जाता है ना, तो फिर शक में नहीं पड़ते कि वह कबूल नहीं करेगा। सब कुछ उस पर छोड़कर इंतजार करते हैं। उसके लहजे में यकीन ही यकीन था। मैं बस उसके चेहरे को तकता ही रह गया। इससे पहले अल्लाह पर इतना यकीन शायद ही किसी में देखा हो। 3 दिन और गुजर गए। इसी दौरान उसके घर वाले भी उससे मिलने आए थे। वह अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन उसके सुकून में कोई कमी नहीं आई। वह मुसलसल समझाता रहा कि मैंने अल्लाह के सामने अर्जी रख दी है। उसे पता है मैं बेगुनाह हूं। देख लीजिएगा, वह मुझे कुछ नहीं होने देगा। मैंने अल्लाह पर इतना यकीन इससे पहले सिर्फ पढ़ा ही था, लेकिन कभी नहीं देखा था। मेरे दिल में अब उसके लिए अकीदत के जज्बात पैदा होना शुरू हो गए। शायद अल्लाह की मोहब्बत होती ही ऐसी है जो पत्थर दिल को भी पिघला देती है। फिर जिस दिन उसे अदालत में पेश किया जाना था, उससे एक दिन पहले ही अजीब वाकया पेश आया। जिस शख्स ने खुद कत्ल करके इल्जाम उस पर लगाया था, वह अपनी बीवी और इकलौते बच्चे के साथ गाड़ी में कहीं जा रहा था कि उसके साथ एक खौफनाक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में उसकी बीवी और बच्चे तो मौके पर ही मर गए और उसे जख्मी हालत में हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। काफी घंटों में होश में आने के बाद उसे बीवी और बच्चे के मरने की खबर मिली तो उसकी हालत और बिगड़ गई। इसी जानकी के आलम में उसे कुछ याद आया। उसने चीख कर करीब में मौजूद डॉक्टर को उसकी वीडियो बनाने का कहा। जिद करने पर डॉक्टर ने नर्स को वीडियो बनाने का इशारा किया तो उसने वीडियो में बड़ी मुश्किल से अपने जुर्म को कबूल किया और उस नौजवान को बेगुनाह करार देकर हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। उसने डॉक्टर से वादा किया कि वह यह वीडियो जरूर पुलिस स्टेशन लेकर जाएगा। शायद बीवी बच्चों के मर जाने के बाद और अपनी हालत का इल्म हो जाने के बाद वह इस गुनाह को साथ लेकर मरना नहीं चाहता था। उधर वीडियो पुलिस स्टेशन पहुंची, इधर वह शख्स मर गया। उधर आज अदालत में उस बेगुनाह इंसान की पेशी थी और अदालत के सामने उसकी बेगुनाही का यकीन न करने वाला सबूत वीडियो की शक्ल में मौजूद था। इसीलिए उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। आर्मी वाला नौजवान कहता है कि मैं अदालत के कमरे खड़ा गुमसुम सा सोच रहा था कि अल्लाह उन बंदों की जो सही मानों में उस पर ईमान लाते हैं, उनकी कैसे मदद कर सकता है। उसकी हथकड़ियां खोल दी गईं। उसकी मां रोते हुए उससे लिपट गई और बाप की आंखों में भी आंसू थे। शायद इसी वजह से कि अल्लाह ने उसे उन हालात में तन्हा नहीं छोड़ा था और इस तरह से उसकी मदद की थी जिसका किसी को वहमो गुमान भी नहीं था। दोस्तों, बेशक अल्लाह बड़ा बेनियाज है। अगर आप किसी के साथ जुल्म करेंगे तो उसकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। अगर आप किसी बेगुनाह इंसान पर कोई इल्जाम लगाते हैं
आप दुनिया में उसे सजा दिलवा सकते हैं, लेकिन यह बात याद रखिएगा कि रोजे महशर अल्लाह की अदालत लगेगी तो उसमें वह अपना मुद्दा बयान करेगा, उसमें वह अपनी बेगुनाही बयान करेगा, और बेशक अल्लाह खूब जानता है कि वह बेगुनाह है, और आपका यह जुल्म, आपकी यह ज्यादती आपके गले पड़ेगी। इस दुनिया में तो आप इसका मदावा कर सकते हैं, लेकिन रोजे कयामत आप इसका मदावा नहीं कर सकते। बेशक एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। जो चाहे कुछ भी हो, हमारा दीन इस्लाम हमें यह सबक देता है कि किसी को नाहक कत्ल नहीं करना चाहिए, और अगर कुछ गलती खता हो भी जाती है तो उसका इल्जाम किसी दूसरे पर नहीं धरना चाहिए। और प्यारे दोस्तों, इस्लाम में जितनी ताकीद के साथ इंसान के कत्ल की हुर्मत को बयान किया गया, अगर आजकल के दौर को देखा जाए तो इतनी ही बेहुरमती हो रही है। अफसोस कि मामूली सी बातों पर नाहक कत्ल कर दिए जाते हैं, और बाज मुसलमान इस जुर्म का इरतकाब भी दीनी खिदमत समझते हैं। हालांकि कुरान और अहादीस में किसी इंसान को नाहक कत्ल करने पर ऐसी सख्त वईद बयान की गई जो किसी और जुर्म पर बयान नहीं की गई। इस्लामी तालीमात के मुताबिक किसी इंसान को नाहक कत्ल करना शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह है, बल्कि बाज उलमा ने सूरह निसा की रोशनी में फरमाया कि किसी मुसलमान को नाहक कत्ल करने वाला मिल्लते इस्लामिया से ही निकल जाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किसी को नाहक कत्ल करने पर बहुत सख्त वईद इरशाद फरमाई है, और उम्मत को इस संगीन गुनाह से बाज रहने की बार बार तलकरीन फरमाई है। हुज्जतुल विदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे खून, तुम्हारा माल और तुम्हारी आबरू एक दूसरे के लिए ऐसी हुर्मत रखती है जैसे तुम्हारे इस महीने यानी जिल हिज में तुम्हारे इस शहर मक्का मुकर्रमा और तुम्हारे इस दिन की हुर्मत है। तुम सब अपने परवरदिगार से जाकर मिलोगे, फिर वह तुमसे तुम्हारे अमाल के बारे में सवाल करेगा। इसलिए मेरे बाद पलटकर ऐसे काफिर या गुमराह ना हो जाना कि एक दूसरे की गर्दनें मारने लगो। बा हवाला सही बुखारी। तो दोस्तों, किसी पर गलत इल्जाम लगाकर उसे सजाए मौत दिलवाना भी एक नाहक कत्ल है।